नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में हमने 5 प्रकार के ध्यान के बारे में बात की। ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन और आज हम फुल मून मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। पूर्णिमा ध्यान क्या है? पूर्णिमा ध्यान क्यों करना चाहिए? पूर्णिमा ध्यान करने से क्या लाभ होता है? आज इस बारे में बात करेंगे। हर महीने पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है। पहले भी आती थी, आगे भी आती रहेगी। लेकिन हमें इस बात का पता भी नहीं है कि इन दिनों में ध्यान करने से कितना लाभ होता है। ये प्रकृति ने जो भी बनाया है, ये मनुष्य की मदद के लिए, कि मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़े। और प्रकृति उसमें हमारी मदद करती है, सहायता करती है। लेकिन हम सोए सोए जीवन जी लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि प्रकृति ने हमें दिया क्या क्या है, क्या क्या उपहार दिए हैं। तो उसी में एक ये उपहार कहे पूर्णिमा ध्यान। तो आइए पूर्णिमा ध्यान के बारे में जानते हैं। एक बार फिर से जानते हैं। ग्रुप मेडिटेशन, पहला सामूहिक ध्यान, दूसरा म्यूजिक मेडिटेशन संगीत ध्यान, तीसरा नेचर मेडिटेशन प्रकृति के साथ ध्यान, चौथा फुल मून मेडिटेशन और पांचवा पिरामिड मेडिटेशन। तो आज हम फुल मून मेडिटेशन यानी पूर्णिमा ध्यान के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब पूर्णिमा का समय होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि उस समय जिस तरह से धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो नीचे की ओर खींचती है, इसी तरह से चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर खींचती है। चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो पुल है उसका, वो ऊपर की ओर खींचता है। इसीलिए जब चंद्रमा अपने पूरे यौवन में होता है, जब पूर्णिमा होती है, उस समय वो समुद्र की लहरों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। और पूर्णिमा का समय ऐसा होता है जो समुद्र की तल में, तलहटी में जो जीव जंतु, जहां प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, पूर्णिमा के समय वहां भी प्रकाश पहुंचता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है धरती की और चंद्रमा की, इन दोनों के सामूहिक योग से बहुत बदलाव होता है प्रकृति में। हमारा जो पूर्णिमा का समय है, उस समय ऐसा कहा जाता है कि चांद का जो प्रभाव है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेता है। चंद्रमा पूर्ण है, उसे और ऊर्जा रोशनी की जरूरत नहीं है, तो सीधी जो ऊर्जा है वो धरती पर बहती है। तो बीच में से चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है। और ये जो समय है फुल मून का, पूर्णिमा ध्यान का, ये फल देने वाला समय कहा जाता है, जिस समय हमारे जो भी संकल्प होते हैं वो सिद्ध होते हैं। 4 पूर्णिमा है वर्ष की: बुद्ध पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। हर पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। ये 4 विशेष पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा आप सभी जानते हो, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें आत्मबोध हुआ और उन्होंने महापरिनिर्वाण को पूर्णिमा वाले दिन ही प्राप्त किया। शरद पूर्णिमा, जिसका संबंध रासलीला से कृष्ण जी से संबंधित है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का भी बहुत महत्व कहा जाता है। लोग गंगा स्नान करते हैं और उस समय, पूर्णिमा के समय, कार्तिक की जो पूर्णिमा है, श्री गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ। तो ये भी बहुत ऊर्जा के स्तर पे बहुत पावरफुल पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा, ये वेद व्यास जी से संबंधित है कि गुरु को ये पूर्णिमा अर्पित है, कि हमने गुरु से जो भी सीखा है, तो ये गुरु के प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा हर जगह पे मनाई जाती है। तो ये पूर्णिमा का समय एक त्योहार का समय है। और पत्री जी कहते हैं आने वाले समय में ऐसा होगा कि आज जैसे हम दूसरे त्योहार मनाते हैं, हर पूर्णिमा के समय त्योहार मनाया जाएगा, हर जगह ज्यादा से ज्यादा ध्यान किया जाएगा।
बहुत सारी चीजें युगों से ऋषि मुनि संत महापुरुष गुरु करते आए हैं। कुछ चीजें, कुछ विज्ञान विलुप्त हो गया और कुछ विज्ञान अभी दोबारा से वैज्ञानिक खोज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे शोध के साथ, अनुसंधान के साथ, कि ये जो समय है, इस समय ऋषि मुनि जो भी तपस्या करते हैं, इस समय वो बहुत इसका लाभ लेते हैं, बहुत ज्यादा साधना करते हैं। कि मान लो आपने 30 दिन ध्यान किया या 31 दिन ध्यान किया, वो एक तरफ, और आपने एक रात पूर्णिमा की ध्यान किया, तो आपकी ऊर्जा वो 30-31 दिन से ज्यादा होगी। इतना प्रभाव है पूर्णिमा का। सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों जो ग्रह हैं, ये अलग अलग ऊर्जा और इनकी अलग अलग कंपन तरंगे हैं और अलग अलग इनकी स्थितियां हैं। जो चंद्रमा है उसका अपना सीधा कोई ऊर्जा या जिसे कहें प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है और उसे रूपांतरित कर देता है। अब सूर्य कितने आग का गोला जिसे हम कह सकते हैं, कितनी ऊर्जा है, गर्मी है, लेकिन जब वो प्रकाश चंद्रमा ग्रहण करता है तो वो शीतल हो जाता है। शीतलता है चंद्रमा के प्रकाश में। अब प्रकृति में जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उन्हें दोनों तरह की ऊर्जा चाहिए। मनुष्य है, उसे दोनों तरह की ऊर्जा चाहिए, शीतलता प्रदान करने वाली और ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करने वाली भी चाहिए। तो ये एक प्रकृति का संतुलन बना हुआ है कि दिन में हमें सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, और रात को हमें चांद से ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हमारा मन है, इसका सीधा संबंध चांद से है। मन चंद्रमा से आया, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि मन चंद्रमा से आया है। जिस तरह चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा की अवस्थाएं बदलती हैं, उसी तरह हमारे मन की भी अवस्थाएं बदलती हैं। और ये जो हमारा मन है, इस पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारा भावनात्मक केंद्र है। हमारे शरीर में 80% पानी है। अब जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पानी ऊपर की ओर खींचा चला जाता है चंद्रमा की ओर उसकी ऊर्जा से, इसी तरह हमारा जो शरीर है, इसमें 80% पानी है। और हमारा जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, उसका संबंध भी भावनाओं से है। उसका भी तत्व जो है, मूल तत्व, वो पानी ही है। पानी मतलब जिसमें हमेशा हलचल होती रहती है। हमारे अंदर भी मन में हमेशा भावनाओं की हलचल होती रहती है। कभी किसी भाव में होते हैं, कभी किसी भाव में होते हैं, कभी उदास हैं, कभी खुश हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं। तो वो चंद्रमा की अवस्थाएं जैसे बदलती बदलती हैं, हमारे मन की भी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। और जब पूर्णिमा का समय होता है, पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये 3 दिन धरती पर बराबर उतनी ही ऊर्जा होती है। तो उस समय जो हमारी दबी हुई भावनाएं होती हैं, जिन्हें हमने गहरे में दबा के रखा है अपने मन में, अपने अवचेतन मन में, वो जो भावनाएं हैं वो उभर कर ऊपर आ जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसा हमारा मन है, वैसा ही उस वो स्थिति हमारी बढ़ जाती है कई गुना। अगर कोई बेचैन है, परेशान है, बीमारी है, तो उस समय उसकी वो चीज बढ़ जाती है। अगर कोई ध्यानी है, ध्यान कर रहा है, तो उसकी वो शांति, विश्रांति, वो जो उसकी अवस्था है स्थिरता की, मन की, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए आपने कहीं कभी आपको मौका मिला हो तो आपने देखा होगा कि जो पागल खाने में जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा होता है, उन्हें जंजीरों से बांध के रखा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के समय वो बहुत उग्र हो जाते हैं। तो उन्हें नियंत्रण करना मुश्किल होता है, तो उस समय उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, क्योंकि पहले ही मन अव्यवस्थित है, और ऊपर से पूर्णिमा का जो प्रभाव है, जो एक खिंचाव है भावनाओं का, तो वो उनको उनके ऊपर हावी हो जाता है। और जो व्यक्ति सही भी होता है, उदास है, डिप्रेशन में है, तो उस समय उसके अंदर भी वैसी भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो 2-3 दिन उसका जो मूड है वो बहुत बदलता रहता है। वो ज्यादा उदास हो जाता है, ज्यादा बेचैन हो जाता है। उससे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो जो चीजें हैं हमारे अंदर दबी हुई, वो ऊपर की ओर आ जाती हैं, नकारात्मक जो चीजें हैं। अब हमें उन्हें ठीक करना नहीं आता कि ध्यान करके उन्हें ठीक करना है, तो इसीलिए हम वो बेचैन रहते हैं उस समय। उस समय अगर कोई ध्यान करता है, ध्यानी है, तो उसके अंदर नाड़ी मंडल शुद्धि बहुत तेजी से होती है। क्योंकि ये जो दबी हुई ऊपर आती हैं चीजें, तो वो फिर ध्यान करने से
वो अंदर से निकल जाती है और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, हमारी चिकित्सा हो जाती है, जिसे स्व चिकित्सा कहा जाता है। ऊर्जा से हमारी स्व चिकित्सा हो जाती है। कैसी भी बीमारी हो, अगर आप लगातार पूर्णिमा ध्यान करते हैं, पूरी पूरी रात ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर वो बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो जाती है। और मैंने ये बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मैं चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, कभी जमीन पर बैठी नहीं थी, कुर्सी पर हमेशा बैठती थी। और मैंने 6, जब से ये सुना कि पूर्णिमा ध्यान का इतना लाभ होता है, तो 6 पूर्णिमा ध्यान मैं पूरी पूरी रात ध्यान करती थी। और 6 पूर्णिमा करने के बाद मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई और मेरा चलना फिरना ठीक हो गया और मन बहुत शांत रहने लगा। और जब मैंने पहली बार पूर्णिमा ध्यान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली हम जागरण में जाते हैं या कहीं ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ रात भर जागना होता है, तो अगले दिन बहुत थकान लगती है, सारा दिन हम सोते रहते हैं। जब मुझे ये अनुभव करना था कि अगर हम रात भर ध्यान करते हैं तो क्या अगले दिन नींद नहीं आती है, अगले दिन काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो ऐसा ही हुआ है कि हम अगर रात को जागते हैं तो दिन में हम सो जाते हैं, हमसे काम नहीं होता। तो उस समय मैं जॉब करती थी, नौकरी करती थी बैंक में, बार्कलेज बैंक में। तो मैंने उस समय सोचा कि आज इसे करके देखते हैं। तो जब मैंने पूर्णिमा ध्यान किया तो अगले दिन बिल्कुल भी थकान नहीं थी, ना नींद थी, ना भूख थी। मतलब आप ये देखो कि इतनी ज्यादा शरीर में ऊर्जा भर जाती है कि आपकी नींद कम हो जाती है, आपकी भूख कम हो जाती है, आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और आपको किसी किस्म की कोई थकान नहीं होती है। ये सब चीजें मैंने अनुभव की हैं, इसीलिए आपके साथ में इन चीजों को शेयर कर रही हूँ। जो हमारे अंदर के 7 शरीर हैं, 7 चक्र हैं, उसमें जो भी ब्लॉक होते हैं, जो भी अवरोध होते हैं, रुकावटें होती हैं, वो इस नव ऊर्जा से वो सब धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और जब मैंने ध्यान किया, मुझे ये चीजें, इतनी साइंस पता भी नहीं थी। आज तो इतना कुछ है, नेट की वजह से, जूम की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से हर चीज हमें अवेलेबल है। उस समय इतना कुछ नहीं था, लेकिन भोलेपन में हम ध्यान करते रहते थे और वो चीजें अपने आप होने लग जाती थी। तो हमारे अंदर की शक्तियां अपने आप ही जागने लग जाती हैं। और जहां हम पूर्णिमा ध्यान का जिक्र कर रहे हैं, वहां अमावस्या ध्यान का भी बहुत महत्व है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लें कि जिस तरह से बीज को हम धरती में डालते हैं और उसे ऊपर से ढक देते हैं, जब हम अमावस्या के समय ध्यान करते हैं तो ये इसी तरह से जैसे हमने बीज को धरती में डाला है। आप देखो कि जो दिवाली की रात होती है, अमावस्या की रात होती है, तो ऐसा मेरी दादी ब्रह्मज्ञानी थी और वो हम मुझे बताती थी, हमें बताती थी कि कोई अगर इस रात को ध्यान कर ले, पूरी रात को साधना कर ले, तो 1 साल से भी ज्यादा उसको साधना का फल मिलता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शोर शराबा बहुत होता है, बहुत पटाखे का शोर होता है, लेकिन वो करती थी। और वो कहती थी कि जो साधु ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं, ये इस रात का बहुत ज्यादा लाभ लेते हैं। हम तो सिर्फ इतने में ही अटक के रह गए कि लक्ष्मी माता आएगी और हम पूजा करेंगे और हमारे पास धन आ जाएगा। नहीं, ये बहुत उच्च ऊर्जा को लेने का, उससे संपर्क बनाने का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है अमावस्या का भी। और जो भी हमारे अंदर ठहरे हुए भावनाएं हैं, एनर्जी है, जिसे कहा जाता है, जैसे पानी है, अब स्वादिष्टान भावनाओं का पानी से संबंध है। अब पानी का काम है बहना, लेकिन जब पानी जम जाता है, जब खड़ा हो जाता है, तो उस बदबू मारता है। तो बर्फ जम जाती है पानी की, तो फिर वो आगे तेजी से नहीं बह सकती है। तो ये जो समय होता है अमावस्या का, ये जब हम कोई भी साधक साधना करता है तो उसके शरीर से ये ठहरी हुई ऊर्जा, रुकी हुई ऊर्जा, ये जमी हुई ऊर्जा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। और प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो बहुत ऊर्जा देती हैं और हम उनसे बहुत ही जल्दी अपना संपर्क बना सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। हर एक ग्रह की अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग उसकी तरंगे हैं, कंपन है अलग अलग। तो ये समय ऐसा होता है कि हम किसी भी ग्रह से संपर्क बनाकर ज्ञान ले सकते हैं। और ये जो ऊर्जाएं हैं अलग अलग ग्रहों की, ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। इनका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। अगर हमें इन बातों की समझ हो तो हम बहुत ही आसानी से, सुविधा से इस ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर अमावस्या के समय हम नए जो बीज हैं या संकल्प जिसे आप कहते हैं, वो रख सकते हैं,
साधना कर सकते हैं और आप देखोगे कि बहुत जल्दी ही वो पूरे होने लग जाते हैं। जैसे हमारे कोई रुका हुआ काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो रही है, तो अगर हम अमावस्या की रात को साधना करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि संकल्प को रटना है, लिख कर रखना है, बस आप सिर्फ साधना करो। असली मतलब साधना से है। उस समय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब आप साधना करते हो तो आपके जैसे अंकुर फूट जाता है ना, इसी तरह वो रुके हुए जो काम है उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो आपके प्रोजेक्ट जो आपके काम में आगे बढ़ने लग जाते हैं। और एक स्त्री के जो जीवन से चांद के ये जो अवस्थाएं हैं इनका बहुत ज्यादा संबंध गहरा है, क्योंकि जो माहवारी होती है, जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है चंद्रमा की अवस्थाओं का, और उसी हिसाब से हमारे ये साइकिल्स होते हैं। और इससे इसीलिए ऐसा पहले जमाने में किया गया, उसका रूप बदलकर हमने छुआछात में ले लिया कि ये ऐसा समय होता है जब पूर्णिमा और अमावस्या के समय, जब ये ऐसे दिन आते हैं, उस समय ध्यान करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, क्योंकि उस समय ऑलरेडी प्रकृति की शक्तियां स्त्री के शरीर में काम कर रही होती हैं। तो बहुत जल्दी हम उनसे संपर्क बना सकते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं और नए नए हमें विचार आते हैं कि हमारा मन बिल्कुल क्लियर हो जाता है साधना करने से। तो हमें स्पष्टता मिलती है कि क्या करना है, कैसे करना है। और कई बार जो बहुत संवेदनशील लोग होते हैं वो बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाते हैं इस समय, और उन्हें एक तरह से वो बात करने में हिचक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं इन दिनों में। क्योंकि ये जो समय है अमावस्या का, ल्यूनर फेज जो है, ये आत्मचिंतन का समय है। तो ज्यादातर लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनका मन करता है कि भीड़ से हट जाएं हम थोड़ी देर के लिए। भीड़ में या कोई ऐसा गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है या फ्रेंड सर्कल में उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो ज्यादा समय ध्यान करके या कुछ लिख के या पढ़ के बिताना चाहते हैं, कि ताकि वो अपने जो भी उनके प्रोजेक्ट हैं उनमें ज्यादा एनर्जी डाल सके। और जब एक बार ये समय 2-3 दिन का निकल जाता है, वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन हमें इन चीजों की समझ नहीं होती, तो हम कहते हैं कि बहुत इस व्यक्ति के मूड स्विंग्स बहुत हैं। मूड स्विंग्स हैं, लेकिन इनका संबंध प्रकृति से है। तो अगर हमें इन चीजों की समझ आ जाए तो इस समय का हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब ये जो समय होता है अमावस्या पूर्णिमा, ये हमारे लिए नई एनर्जी को चैनल करने का, नई एनर्जी को लेने का समय होता है। तो इस समय हमें ज्यादा समय मौन में रहना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ताकि हम इसका सही उपयोग कर सके। और कई बार ऐसा होता है पूर्णिमा के समय, जब पूर्णिमा का समय होता है, तो उससे उस समय हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग जाती हैं, हमें समझ नहीं आती। किसी को बहुत ज्यादा सिर दर्द होने लग जाता है, पेट में गड़बड़ होने लग जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वो प्रकृति की जो ऊर्जा काम कर रही है, जो प्रकृति की शक्तियां काम कर रही हैं, और प्रकृति से हमारा जो संबंध है मन का और हमारे शरीर का, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो वो क्लीनिंग प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं नाड़ी मंडल शुद्ध होने लग जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको अस्वस्थता भी महसूस हो सकती है। जहां एक और आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, वहां कुछ समय ऐसा भी आता है जब आपका नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा होता है, तो आप अस्वस्थ भी महसूस कर सकते हैं। आप बैठना चाहते हैं ध्यान करने के लिए, आपसे बैठा नहीं जाता, तो आप लेट कर ध्यान कर सकते हैं। तो ये ऐसी अवस्थाएं आती हैं, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही, अरे मेरे तो शरीर में ये क्या क्या चल रहा है। वो आपकी शुद्धिकरण हो रहा है, तो उससे घबराना नहीं है। क्योंकि जब ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही होती है, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर बहुत काम करती है। और ये समय ऐसा है जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है, तो हम उन शक्तियों से सीधा संपर्क बना सकते हैं। अब ये धरती पर ये उच्च लोगों के मास्टर्स का एक समझौता है कि जब भी ऐसा समय होगा, पूर्णिमा का, अमावस्या का, या कोई जैसे त्योहार, जैसे गुरुओं के पर्व होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, ऐसे जो समय होते हैं, उस समय धरती पर वो ज्यादा ऊर्जा भेजते हैं। और अगर उस समय हमें उस समय का इस्तेमाल करना आता हो, ध्यान साधना करनी आती हो, तो हम उसका बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर हमारा मन जो है वो अस्वस्थ है, बेचैन है, मन हमारा ठीक नहीं है, मन हमारा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, तो जैसे चलते हुए पानी में आपको चंद्रमा की परछाई दिखाई नहीं देती है, इसी तरह से
ठहरा हुआ जो जल होता है उसमें आप पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हो। तो वही हिसाब हमारा है। अगर हमारा अंदर बेचैन है तो हम बहुत ये हलचल जो हमारे अंदर होती है तो हमें उस ऊर्जा का उतना लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है साधना करने से तो हम उस ऊर्जा को, उसके प्रतिबिंब को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। और इस समय बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है तो चंद्रमा को ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए होती है। तो ये समय धरती पर जो उच्च लोगों के मास्टर हैं वो बहुत ऊर्जा भेजते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, हमें जरूर चांद को देखना चाहिए खुली आंखों से, थोड़ी देर खुले में जाकर, छत पर जाकर या कहीं से भी जहां से आप चांद देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि चांद का ऑरा भी दिखाई देता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो तो चांद का ऑरा भी दिखाई देता है। और ये ऐसा समय होता है जब उच्च लोकों के और धरती के बीच में एक खिड़की खुलती है जिसे स्पिरिचुअल विंडो कहा जाता है, जहां से ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बहता है। तो जब हम उस समय ध्यान साधना कर रहे होते हैं तो हम उस ऊर्जा से बहुत जल्दी संपर्क बना सकते हैं। तो ये जो पूर्णिमा का समय है ये बहुत ही अपने ऊपर काम करने का, अपनी साधना को बढ़ाने का ये बहुत बढ़िया समय है। उस समय ज्यादा से ज्यादा साधना करें। और आप खुद अनुभव करके देखें कि जब आप पूर्णिमा में ध्यान करते हैं रात्रि को, एक दिन पहले और एक दिन बाद, तो आप देखेंगे कि ये 3 दिन ध्यान करने से आपको 1 महीने से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा आपको बहुत सारे आपके क्रिएटिव काम करने में मदद करती है। तो ये अनुभव करके देखें, किसी के कहने से नहीं, मैंने भी अनुभव किया और जाना तो मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। जब मैंने पहला बार पूर्णिमा ध्यान पहली बार किया था तो मुझे किसी मास्टर ने कहा था कि पूरा इतना ऊर्जा आ जाती है कि सारा महीना आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कहा कैसे आ जाती है, मेरे लिए तो नई नई बातें थी। और जब मैंने पूर्णिमा ध्यान किया तो इतनी ऊर्जा आई, इतनी ऊर्जा, मैंने अपने शरीर में इतनी वाइब्रेशन महसूस की कि 1 महीने तक ना मुझे भूख लगी और ना मुझे कोई इतनी गहरी नींद आई कि मैं सोते ही रहूं। और मैं जॉब भी करती थी, काम भी करती थी, तो मुझे बहुत हैरानी होती थी। तो थोड़ा सा बिल्कुल खाना खाती थी जबरदस्ती में, तो मुझे लगा कि ये हाँ, बहुत ऊर्जा मिलती है हमें और हमें इस समय का बहुत लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी रात ध्यान करना है तो बीच में हिलना नहीं है, उठना नहीं है, नहीं। आप 2 घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे, फिर आप पानी पिया या आपने थोड़ा बहुत इधर उधर चहलकदमी की, थोड़ा चंद्रमा को देखा और फिर ध्यान में बैठ गए। फिर 2 घंटे बैठ गए, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटे बैठ गए। ऐसे करके भी आप बैठ सकते हो। अगर आप बैठ नहीं सकते, लेट के ध्यान कर सकते हो। आपको ध्यान करना है, ध्यान करना ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, 1 घंटा या 2 घंटे कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान करना है। और आजकल तो ऑनलाइन पूर्णिमा ध्यान होता है, पीएमसी हिंदी पे भी होता है। और आप ग्रुप में वो 3 घंटे का आप पूर्णिमा ध्यान घर बैठे बैठे अपने जूम को ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो ये पूर्णिमा ध्यान की कुछ विज्ञान था, कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में साझा की हैं। और इस समय का लाभ उठाएं। पूर्णिमा हर महीने आती है, हर महीने हम इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। और इस बात की भी अपेक्षा ना करें कि वाव होगा, हर बार बहुत बढ़िया अनुभव होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार बहुत बढ़िया अनुभव हुआ तो दूसरे बार मैं उस एक्सपेक्टेशन से गई कि आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ, ध्यान भी नहीं लगा और पूरी रात पेट दर्द होता रहा। जब मैंने पूछा मास्टर से सुबह तो उन्होंने कहा ऐसा होता है, जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है अंदर से तो ये सब चीजें होती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये साझा कर रही हूँ कि घबराए नहीं, जो भी होता है आपके लिए अच्छा ही है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके मन के लिए अच्छा है। बस लगे रहें, ध्यान करते रहें और ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ लें। और ध्यान की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या अनुभव और होते हैं ध्यान में, वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।